18,000 से सीधे 72,000 रुपए सैलरी। जी हां, आपने सही सुना। केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के बीच इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वां वेतन आयोग उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। क्या अब सरकारी नौकरी वालों की बेसिक सैलरी 4 गुना तक बढ़ सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर महंगाई तक पर क्या असर पड़ेगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों ने कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है, लेकिन आखिर सच क्या है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 18,000 से 72,000 वाली खबर के पीछे का पूरा गणित क्या है, सरकार क्या सोच रही है और आखिर कर्मचारियों की उम्मीदें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई हैं। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें हमारे साथ। दरअसल अभी 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने जो नई मांग रखी है उसने पूरे देश में चर्चाएं तेज कर दी हैं। मांग ये है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 4.0 तक कर दिया जाए। अब अगर आसान भाषा में समझे तो फिटमेंट फैक्टर वही फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर पुरानी सैलरी को नई सैलरी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी अगर सरकार 4.0 फैक्टर पर काम करती है तो 18,000 की बेसिक सैलरी सीधे 72,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की लगने वाली है लॉटरी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है? फिलहाल इसका जवाब साफ नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार 2.28 से 3.0 तक का फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 40 से 50,000 रुपए तक के बीच पहुंच सकती है। लेकिन कर्मचारी संगठन इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। उनका कहना है कि महंगाई, बढ़ते हुए खर्च और जीवन स्तर को देखते हुए 4.0 फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर लाखों कर्मचारियों की सैलरी अचानक इतनी बढ़ जाती है तो इसका असर कितना बड़ा होगा। बाजार में पैसा बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, रियल एस्टेट से लेकर ऑटो सेक्टर तक में उछाल आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इससे सरकार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं, पेंशनर्स की पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। यानी सरकार को लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि 2026 से नया वेतन लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने सिर्फ इतना संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। यानी अभी फैसला आने में वक्त है, लेकिन उम्मीदों का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच अब तुलना शुरू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि जब 6वें से 7वें वेतन आयोग में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी तो इस बार भी बड़ा बदलाव संभव है। कई कर्मचारी तो अभी से अपनी भविष्य की ईएमआई, घर, कार और निवेश की प्लानिंग तक करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ अत्यधिक उम्मीद बता रहे हैं। उनका कहना है कि 72,000 वाली चर्चा फिलहाल सिर्फ एक मांग है, कोई फाइनल फैसला नहीं है। लेकिन राजनीति भी अब इस मुद्दे पर गरमाने लगी है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना सकती है कि कर्मचारियों को राहत दी जाए, क्योंकि देश में करोड़ों लोग सीधे या परोक्ष रूप से सरकारी वेतन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे में 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। बहरहाल यहां पर उम्मीदें ढेर सारी हैं। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उनकी अपेक्षाएं यही हैं कि 8वें वेतन आयोग में जो है बम्पर बढ़ोतरी की जाए। खास तौर से जो प्रमुख मांग है उनकी वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर के है। उनका साफ तौर से तर्क यही है, वो ये बता रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जो खर्चे वहन करने की क्षमता है वो काफी हद तक प्रभावित हुई है। तो ऐसे में सरकार को विचार करना होगा और विचार करना भी चाहिए कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और उसके लिए फिटमेंट फैक्टर जो है एक बेहतर तरीके से सेट किया जाए। लेकिन क्या वाकई मौजूदा हालात में ऐसा संभव है? जो देश की हालिया आर्थिक स्थिति है, क्या वाकई उसमें ऐसा संभव है? क्या सरकार के ऊपर जो पड़ने वाला राजस्व का जो बोझ है, क्या उसमें सरकार को ये इजाजत मिल पाती है कि भाई ऐसा कर दिया जाए?
तो ये तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिस पर जो है गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि जो कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से लगातार मांग यही उठाई जा रही है कि कि जो कर्मचारी जो है उनकी मांगों पर जो है गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और फिटमेंट फैक्टर को जो है 3.5 से ऊपर कहीं ले जाकर के सेट करना चाहिए। तो ये तो मांग है, तो इस मांग को क्या वाकई में पूरा किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई संभावनाएं आपको लगती हैं? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।